हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह वही कंपनी है जो शुरू में तो भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन बाद में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी लगभग 350 वर्ष भारत में रहे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों ने 350 साल तक भारत में राज किया। 350 वर्षों में इस कंपनी ने कैसे अपना विचार बदल लिया, कैसे भारत पर राज करने लगी और कैसे इसका अंत हुआ, तो आज इन सारी बातों के बारे विस्तार से जानते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि लंदन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर लागू किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि लंदन के गवर्नर और व्यापारिक कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद वहां की तमाम व्यापारिक कंपनियां विश्व के तमाम पूर्वी देशों में व्यापार करने निकल पड़ी और इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। इस कंपनी को भी इसी रॉयल चार्टर एक्ट के तहत शक्तियां देकर एशिया के तमाम देशों के साथ मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए भेजा गया। सन 1608 में इस कंपनी का पहला जहाज सूरत में आता है। उस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासन था। उस जहाज से आया थॉमस रॉय, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के राजदरबार पहुंचा। उसने राजा जहांगीर के सामने ब्रिटिश राजा के साथ एक व्यापारिक संधि करने और इसके तहत सूरत में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा। थॉमस रॉय इस संधि पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उस समय भारत में सिर्फ ब्रिटेन के ही व्यापारी व्यापार करने आए थे। इनके अलावा पुर्तगाली भी यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान भारत पर केंद्रित कर दिया, इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया और खुद अपना विस्तार करने में जुट गए। परिणाम स्वरूप जो फैक्ट्री 1611 में सूरत में खुली थी, वैसे ही दूसरी फैक्ट्री मद्रास में 1639 में, मुंबई में 1648 में और कलकत्ता में 1690 में स्थापित कर दी गई। इसी बीच चार्ल्स द्वितीय को हटाकर महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में तमाम खाली पदों को भरते हुए कोलकाता, मुंबई, मद्रास के बंदरगाह का विकास करवाया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन दिनों यही 3 बंदरगाह सबसे ज्यादा प्रचलन में थी। कंपनी ने कपास, रेशम, नील और तमाम तरह के मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। यह कई सालों तक चलता रहा। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि ब्रिटेन की संसद में सन 1694 में एक कानून लागू किया कि अब से इंग्लैंड के हर व्यक्ति को ईस्ट इंडिया की तरह से व्यापार करने की अनुमति होगी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार तगड़ा झटका लगा। 40 के आते आते फ्रांस के व्यापारी भी भारत में व्यापार करने के लिए दाखिल हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वह फ्रांसीसियों को भगाने में लग गई, लेकिन फ्रांसीसी भी पूरे दमखम के साथ खड़े हुए। अब तक की नोकझोंक अब लड़ाई में तब्दील होने जा रही थी। 1756 में युद्ध शुरू भी हो गया इन दोनों के बीच। सन 1763 यानी 7 साल तक चली इस लड़ाई में आखिर फ्रांसीसियों की हार हुई, क्योंकि वो अंग्रेजों के सामने काफी कम थे। इस लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसलों को और बढ़ा दिया। इधर 1750 के बाद से ही मुगल साम्राज्य धीरे धीरे घटता जा रहा था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाते हुए प्लासी के पहले युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में युद्ध लड़ा। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसके बाद फिर बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज कंपनी से युद्ध लड़ा।
इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को पराजित किया था और स्थानीय राजाओं से संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। यहाँ से शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एजेंडे से राज करने के एजेंडे में तब्दील होना। इस संधि के अनुसार पूरे बंगाल राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की पूरी कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। इसके बाद वो दौर शुरू हो गया जब एक के बाद एक क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आते चले गए, यहाँ तक कि भारत के उपमहाद्वीपों पर भी कब्जा कर लिया गया। इसके आगे की जानकारी अगले भाग में आपको दी जाएगी। कृपया हमसे जुड़े रहें। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।